नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड में सुर्खियां बटोर रही होती है। झारखंड की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बीएड एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि बीएड कॉलेज में भर्तियों के लिए कहे तो प्रोसेस निकाली गई थी और उसके बाद उन प्रोसेस में जो है वो खामियां निकल के आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे झारखंड के बजट सेशन के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का सत्र जो है वो 26 फरवरी से चालू होने वाला है और इस सत्र में कहे तो इस सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा और बहुत ही गर्मा गर्म ये सत्र भी रहने वाला है, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी अपना 1 साल का कार्यकाल और कोरोना पे अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करने वाले हैं। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से झारखंड के युवाओं के लिए जो है वो भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद झारखंड की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा जो आश्रित है यहाँ पे जो कहे तो मिलिटेंट्स उग्रवादी घटना में मारे गए लोगों के आश्रित है, उनको जो है वो मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है और झारखंड में भी ये करवाया जाता है। लेकिन कुल 8 लोगों को जो है वो 2 बार मुआवजा जो है वो उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे झारखंड की बात के इस एपिसोड में। झारखंड की बात में सबसे पहले बात करेंगे वैसे छात्रों की जिन्होंने बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन अभी आपको बता दें कि 15 फरवरी 2021 अभी कहे तो एक नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कहा गया है कि वो कॉलेज आके अपनी फ़ीस वापस ले लें और उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, झारखंड कंबाइंड का ये जो परीक्षा होता है, संयुक्त परीक्षा होता है और इसके जो परिषद है, इसका जो पर्षद है जो ये परीक्षा लेता है, उनके द्वारा ये सभी नोटिस जो है वो दिए जा रहे हैं सभी कॉलेजेस को और कॉलेजेस के तरफ से भी नोटिस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और अपना पैसा वापस लेके जाएँ। उनका जो एडमिशन है वो नहीं हो सकता है। धीरे धीरे ये मामले जो है वो झारखंड के सभी बीएड कॉलेजेस में निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट से 40,000 जो है वो फीस भी लिया गया और आपको ये भी बता दें कि सेकेंड साक्षात्कार कंप्लीट करके ही इन स्टूडेंट्स ने जो है वो इनकी जो है वो लिस्ट निकाली गई थी। बाकायदा इनका सभी लिस्ट निकल चुका था, सभी चीज़ें हो चुकी थी और अंत समय में जब एडमिशन भी ये लोग ले चुके थे और ये लोग अब तैयारी कर रहे थे कि कक्षाएं चालू होगी, फिर से इनका जो सेशन है वो चालू होगा, इसका इंतजार में बैठे हुए थे। और बाबत अभी देखें तो 15 फरवरी को एक नोटिस आ जाता है और इस नोटिस में कहा जाता है कि वो आके अपने पैसे को वापस ले ले, कॉलेज जो है वो उनका एडमिशन नहीं ले सकता है। तो एक तरह से कहें तो जो बीएड के अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा देकर कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेने की और बीएड की पढ़ाई करने की चाह रखी हुई थी, बाकायदा उन्होंने फीस भी रख दिया था और जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है और स्टूडेंट से कह रहे हैं कि इस मामले को लेके वो झारखंड हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होती है कि इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती है और शिक्षा विभाग इस पर क्या अपना कदम उठाता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। 1-2 छात्रों का मुद्दा नहीं है, ऐसा बहुत छात्रों के साथ हुआ है। लिस्ट जो है वो निकाल दी गई है, बाकायदा एडमिशन भी ले लिया गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे को जो है वो वापस लेके जाएं, आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता है। बाकायदा उनको जो पैसे उन्होंने पे किए उसके लिए उनको रसीद भी दिया गया है। तो अभी ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। जब उनका लिस्ट में नाम निकला तो आखिर शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है, जिन्होंने जो अधिकारी है, जिन्होंने ये मेरिट लिस्ट तैयार किया है, जिन्होंने ये एडमिशन लिस्ट तैयार किया है, आखिर वो उन पे भी तो सवाल उठना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों ये लिस्ट निकाला। आखिर अगर इस लिस्ट में त्रुटि है तो सवाल उन पे भी उठना चाहिए, जांच उनकी भी होनी चाहिए। तो एक अहम मसला जो है वो निकल के सामने आया है, क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत कम ही बार देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट निकल जाता है और कहे तो एडमिशन लिस्ट पूरा निकल जाता है और उसके बाद छात्र जो है वो एडमिशन भी ले लेते हैं कॉलेज में। उसके बाद कॉलेज की तरफ से और परिषद की तरफ से ये कहा जाता है कि आइए आप अपना पैसा वापस लेके जाइए, आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता है। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या छात्रों की गलती है, कॉलेज की गलती है कि शिक्षा विभाग की गलती है? ये चीज़ की तो जांच होनी चाहिए और जांच जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जांच नहीं हुई तो ऐसे ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पिसते जो है वो छात्र ही है। आखिर बीएड में उनको एडमिशन लेना था, उन्होंने सभी प्रोसेस कंप्लीट किया, साक्षात्कार हुआ, सेकेंड लेवल का भी साक्षात्कार हुआ, उनके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो लिस्ट निकाली गई। अब लिस्ट में अगर त्रुटि निकलती है
या विभाग को लगता है कि इसमें त्रुटि है तो फिर इसकी जांच करवाए और इसकी जांच करवा के त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो इसमें भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। आपने बुला के एडमिशन भी ले लिया, आप उनको जो है वो वापस किया जा रहा है, उनका जो फीस है और एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है 15 फरवरी को ही। तो इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा की बात है और ये पूरा अहम मसला है। बीएड के जो अभ्यर्थी है, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया था और उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है, अब वो जाए तो जाए क्या फिर से बीएड में एडमिशन के लिए जो परीक्षा है वो फिर से कंडक्ट होगी, ये भी देखने वाली बात है। जो भी इस मामले में पूरा नया अपडेट आएगा हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2021 मतलब आने वाले कल को जो है, कल से जो है वो बजट सत्र शुरू होने वाला है झारखंड विधानसभा का। आपको बता दें कि इस बार का बजट सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म रहने वाला है क्योंकि इस बार जो है वो बजट पेश होने के साथ ही माननीय हेमंत सोरेन जी को अपने 1 साल के कार्यकाल का हिसाब भी देना है और साथ ही साथ कोरोना काल में भी जो कहें तो सारे उपलब्धियां हासिल की गई या जो भी उन्होंने काम किया उसका भी रिपोर्ट कार्ड जो है वो विधानसभा में पेश करना है क्योंकि जनता जो है वो इंतज़ार कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के तरफ से चीज़ें सामने आए कि आखिर इस 1.25 साल के अवधि में, आखिर इस 1 साल के अवधि में ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, इस सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, साथ ही कोरोना काल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, कोरोना काल में आखिर क्या क्या कामें सरकार की तरफ से की गई, ये भी माननीय हेमंत सोरेन जी को बताना है। और झारखंड विधानसभा सत्र के तैयारियों की बात करें तो बता दें कि विपक्ष दल भी अपना पूरा तैयार है और साथ ही पक्ष भी पूरा तैयार है। आपको ये भी हम बता दें कि विपक्ष के तरफ से जो है 27 फरवरी को जो है वो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है भाजपा कार्यालय में और सत्ता पक्ष जो है वो 25 फरवरी को जो है वो माननीय हेमंत सोरेन जी के आवास में बैठक करेगा और पूरे बजट सेशन को लेके इसमें चर्चा होगी, योजना बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बार का जो बजट है वो 3 मार्च 2021 को जो है वो पेश किया जाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि 23 मार्च 2021 तक जो है वो ये पूरा बजट सेशन चलेगा। 16 दिन का ये जो है वो बजट सेशन होगा। माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण से इस बार का जो है वो बजट सत्र शुरू होगा और इस बार का जो बजट सत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुद्दे जो है वो अनगिनत है, चाहे रोजी रोजगार की बात करें, महिलाओं की बात करें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं झारखंड में जो उठाना जरूरी है और इस बार सदन में जो है वो उठेगा ही। और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है वो उनको जो है वो खाली पिच दिया हुआ है बॉलिंग करने के लिए, तो इस बार जो है वो सरकार का विधानसभा सत्र में विकेट गिरना जो है वो लाजमी है क्योंकि पिच जो है वो पूरी तरह से खाली है और बॉलिंग करने के लिए जो विपक्ष की पार्टी के नेता है वो पूरी तरह से तैयार है। आपको ये भी हम बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो जी का एक और कहे तो उद्बोधन सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी विधायक अपना सवाल उठाते हैं, जो भी विधायक अपने क्षेत्र का सवाल उठाते हैं, उसको लेके जो संबंधित कार्य के मंत्री हैं और संबंधित कार्य विभाग है उसको जवाब देना पड़ता है और उनके तरफ से आश्वासन मिलता है कि इस विषय में जो है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के 1500 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिन पे जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक आश्वासन मिल चुका है और कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेके विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये मामले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामले हैं और इन पे जो है वो आश्वासन देके जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि जब विधायक सवाल उठाते हैं अपना क्षेत्र का और उसके बाद उनको आश्वासन देके उस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो आप सोच सकते हैं कि फिर जनता अगर सवाल उठाएगी तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही होगी। जब सरकार में बैठे मंत्री अपने विधायकों को आश्वासन देके भूल जाते हैं, अगर कोई सरकार में मंत्री है और विधानसभा का कोई विधायक है, अगर वो अपना सवाल उठाता है, कोई मांग करता है और उस पर संबंधित कार्य विभाग के मंत्री जो है वो अपना जवाब दाखिल करते हैं और आश्वासन देते हैं
कि जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है, तो आप सोच सकते हैं कि जो मंत्री हैं यहाँ पे, जो संबंधित कार्य विभाग के मंत्री हैं, संबंधित कार्य विभाग है, तो वो फिर जनता को जब आश्वासन देता होगा तो उस पर कैसी कार्रवाई जो है वो होती होगी। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो सामने से बयान आना कि 1500 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिन पे जो है वो आश्वासन मिला है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, तो सोचिए कि जनता के करोड़ों ऐसे मामले होंगे जो कि जनता, जो कि दुखी जनता, जो कि परेशान जनता अपने मामले को लेके जाती होगी संबंधित विभाग में, संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित मंत्रीगण के पास, और उनको वहाँ से मिलता होगा सिर्फ आश्वासन पे ही आश्वासन। और जब वो आश्वासन लेके आते होंगे तो ये सोचते होंगे कि उनको जो आश्वासन मिला है, क्योंकि संबंधित मंत्री, संबंधित विभाग, संबंधित बड़े अधिकारी आश्वासन देते हैं, तो जनता जो है वो विश्वास करती है कि उनके आश्वासन पे जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन आश्वासन पे आखिर भरोसा कितनी बार करे, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आश्वासन पे ही आश्वासन मिलता है और इतना ज़्यादा आश्वासन मिलता है कि आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई जो है वो नहीं दिखाई देती है। तो क्या सिर्फ आश्वासन से ही काम हो जाने वाला है? ऐसा नहीं हो सकता है, कार्य जो है वो करना पड़ेगा। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि जनता को जो आश्वासन दिया जाता है वो तो नहीं पूरा होता है, लेकिन कम से कम जो झारखंड विधानसभा के विधायक हैं, जिनको संबंधित कार्य विभाग के तरफ से, संबंधित मंत्रियों के तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि जो सवाल, जो मुद्दे वो झारखंड विधानसभा के सत्र में उठाते हैं उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, उस पर जो है वो डिसीजन होगा, उस पर जो है वो फैसला होगा, और आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी, और उस पर जो है वो कार्रवाई नहीं होती है। तभी ऐसे आश्वासन जो है वो लंबित पड़ जाते हैं और मामला इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1500 से ज़्यादा जो मामले हैं आश्वासन के अभी झारखंड विधानसभा में निकले हैं। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि आखिर झारखंड में सभी को मिल क्या रहा है? मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। जनता के लिए जो है सरकार के पास है सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। जो विपक्ष है उसके लिए सरकार के पास है सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। अगर विधायक अपने क्षेत्र का सवाल उठाते हैं विधानसभा सत्र में और संबंधित मंत्री अगर उनको कुछ देते हैं तो ये सिर्फ देते हैं आश्वासन ही आश्वासन। तो ये मैं पूछना चाहूँगा और ये हमारे चैनल और जनता की तरफ से भी ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर कब तक जो है वो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन से काम चलाया जाएगा? आश्वासन से जनता का तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, समय जो है वो जरूर पास हो सकता है, मौजूदा सत्ता का समय पास हो सकता है, टाइम पास हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन जनता का जो है वो इसमें किसी प्रकार का भला नहीं हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस बार का झारखंड का बजट कैसा रहता है और झारखंड के बजट में क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं जिससे जो है वो जनता का भला हो सके। खैर, ये बात तो निश्चित तौर से पूरी तरह से इस बार जो है वो फिक्स है कि इस बार का झारखंड विधानसभा सत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे अगर छोटी टिप्पणी भी होती है तो उसके बाद जो है वो मुद्दा गर्मा गर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो है वो मांग लंबे समय से किया जा रहा है और ये जो मामला है ये विचाराधीन है अभी झारखंड विधानसभा में। क्योंकि माननीय बाबूलाल मरांडी जी को जो है वो बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और विपक्ष के नेता है सदन में, लेकिन अभी उनको झारखंड विधानसभा के तरफ से अभी तक उनको जो है वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है। बीजेपी लंबे समय से ये मांग कर रही है, लड़ाई कर रही है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष का जो है वो दर्जा दिया जाए, और विधानसभा की तरफ से अभी जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और बार बार जब ये मुद्दा उठता है तो बीजेपी के जो विधायक है वो अपनी आवाज़ जो है वो तेज करते हैं। तो यही सब है पूरा झारखंड विधानसभा का पूरा कार्यकलाप। और अब ये कल से स्टार्ट होने वाला है झारखंड विधानसभा का सत्र, तो क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती है हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। झारखंड की बात में आगे हम बात करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के युवाओं के लिए जो है वो सेना में भर्ती जो है वो निकलने वाली है। आगामी 10 मार्च 2021 से जो है वो मोराबादी मैदान में सेना के लिए भर्ती के लिए जो है वो पूरा आयोजन जो है वो किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस बहाली में जो है वो झारखंड के सभी युवा जो है वो भाग ले सकते हैं और इसके लिए जो संबंधित प्रोसेस है वो वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ें मौजूद है। खास बात ये कहा गया है कि
कोरोना का जो है वो सर्टिफिकेट वो लाना पड़ेगा अपने साथ। ये चीज़ है जो है वो इम्पोर्टेंट है। संबंधित स्वास्थ्य विभाग से, संबंधित जिले के स्वास्थ्य अधिकारी से, जिले के स्वास्थ्य कर्मियों से जो है वो स्टूडेंट्स को, जो भी विद्यार्थी, जो भी युवा सेना की इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा कि उनको जो है वो कोरोना नहीं है। और ये कहे तो 24 घंटे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 48 घंटे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो है वो रिसेंट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए कि उनको जो है वो कोरोना नहीं है, इसकी पुष्टि का सर्टिफिकेट जो है वो उनको लाना पड़ेगा। साथ ही सेना की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, नहीं तो जो भी स्टूडेंट जो है फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े जाएंगे उनको उसी जगह पे जो है वो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जो रैलियां होती है सेना की भर्तियों के लिए, उसमें जो है वो विद्यार्थी युवा जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाते हैं। और इसी को देखते हुए सेना की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि जिनकी भी ऐसी चीज़ें जो है वो पकड़ाएगी तो उनको तुरंत ही पुलिस को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि सेना के लिए ये जो पूरी भर्ती है, इसमें जो है वो लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल परीक्षा, जो भी सेना की भर्ती के लिए परीक्षा होता है वो लिया जाएगा। अब ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड के युवाओं के लिए जो है वो सेना में भर्ती का जो है वो रास्ता खुल रहा है। और आगामी 10 मार्च 2021 से जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में जो है वो भर्ती जो है वो रैली जो है वो आयोजन की जा रही है। तो झारखंड के सभी युवा जो आर्मी में जाके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सेना में जाके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, साथ ही एक अच्छे रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि वो भारत देश की सेवा भी कर पाए और अपने लिए रोजगार भी जागृत करने पाए। तो सभी युवा से ये आग्रह है, जो भी जाना चाहते हैं सेना में, कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं सेना के आधिकारिक वेबसाइट पे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन रैली में भाग लेने के लिए। ये सब चीज़ें जो है वो आप जान सकते हैं। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे कि एक नया मामला निकल के सामने आया है। आपको बता दें कि जो मिलिटेंट हमला होता है, कहे तो उग्रवादी हमला होता है, उसमें जो लोग मारे जाते हैं उनके आश्रितों को जो है वो मुआवजा और सरकार की तरफ से नौकरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से एक चीज़ जो है वो ऑडिटिंग में सामने निकल के आई है कि जिन आश्रितों को, कुल 8 ऐसे आश्रित है जिनको जो है वो मुआवजा दिया गया है 2013-14 में, जो है वो उनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन रांची जिला प्रशासन के द्वारा वही आश्रितों को जो है वो 2018 और 19 में फिर से मुआवजा दे दिया गया। आपको बता दें कि ये मुआवजा का जो कुल राशि है ये 24 लाख रुपए का राशि है और ये चीज़ जो है वो ऑडिटिंग में निकल के सामने आई है केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा। और के बाबत जो है वो पत्रचार भी किया गया है केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा यहाँ के जिला प्रशासन से और सवाल जो है वो पूछे गए हैं। आपको बता दें कि जो भी ऐसे उग्रवादी हमले होते हैं, इसके बाद जो है मृतकों के आश्रितों को जो है वो सरकार की तरफ से मुआवजा भी प्रोवाइड किया जाता है और राज्य सरकार की तरफ से उनके एक आश्रित को जो है वो सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड की जाती है। ये जो मामला था, अब इसमें सबसे बड़ा पेच ये निकल के सामने आया है कि कुल 8 लोगों को जो है वो 3-3 लाख रुपए मिलने थे और इनको जो है वो 2013 से 14 के बीच में जो है वो 3-3 लाख रुपए सभी को मिल चुके थे। मतलब 24 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से उनको उसी समय मिल चुके थे। अब वही आश्रितों को फिर से, वही लाभुकों को फिर से जो है वो 2018-19 में जो है वो 3-3 लाख रुपए फिर से दे दिए गए। मतलब वही राशि जो है वो दोबारा दे दी गई है। तो ये मामला जो है वो केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा ऑडिटिंग में निकल के सामने आया है और ये गलती निकल के सामने आई है जिला प्रशासन की। और इस बाबत आगे क्या कार्रवाई होती है, कैसे इन गलतियों को सुधारा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब भी इसके लिए कोई नया अपडेट आएगा। झारखंड की बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।